Hello my dear friends and lovely students, you are welcome to Study with Saram. This is the second part of chapter Atoms and Molecule और इसमें हम बात करेंगे एटम्स के बारे में। जब हम एटम्स की बात करते हैं तो बात आती है मिस्टर जॉन डाल्टन की। जॉन डाल्टन जो कि एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे और उन्हें फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी कहा जाता है। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने एटॉमिक थ्योरी पे कुछ पॉस्टुलेट्स दी। पॉस्टुलेट्स मतलब कुछ एक दो पॉइंट्स बताए जिनके हिसाब से हम एटम को कंसीडर करते हैं। मतलब एटम होता क्या है, उसकी क्वालिटीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब उन्होंने इस थ्योरी में दिए। सो लेट्स हैव अ लुक। डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसका सबसे पहला पॉइंट था मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर जो है, सारी दुनिया में जितना भी मैटर है, वेदर दे आर गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स, एनीथिंग, वो सारे का सारा किससे बना है? टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना है और उन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। सारा मैटर एटम से बना है। सेकेंड, एटम्स आर इनकेपेबल ऑफ बीइंग क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। एटम्स को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एकदम से नया एटम बना दो और किसी एटम को बिल्कुल ख़त्म कर दो। यू कैन नॉट डू दैट। एटम्स को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। थर्ड, एटम्स ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन नीदर बी सब डिवाइडेड नॉर चेंज्ड इनटू एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट। जो प्योर सब्सटेंस हैं उसके एटम्स को हम सब डिवाइड नहीं कर सकते। आपके पास एक एटम है, उस एटम को आप फर्दर और हिस्सों में नहीं बांट सकते। सी दिस इज अ मार्कर। आप इसको तोड़ के 2 पार्ट्स बना सकते हो, 3 पार्ट्स कर सकते हो, 4 पार्ट्स कर सकते हो, लेकिन जो एटम है उसको बीच में से ब्रेक नहीं किया जा सकता। डिवाइड मतलब उसको तोड़ के और ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता और ना ही उसे चेंज किया जा सकता है अनदर एलिमेंट के एटम्स में। अगर आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो हाइड्रोजन के ही रहेंगे। हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन के एटम में, कार्बन के एटम में चेंज नहीं होंगे। हाइड्रोजन के एटम हाइड्रोजन के रहेंगे, ऑक्सीजन के एटम ऑक्सीजन के रहेंगे, एक दूसरे में चेंज नहीं होंगे। फोर्थ, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के सारे एटम्स जो हैं आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे। किस भाषा में? मास के हिसाब से और साइज के हिसाब से। बेसिकली ये दो, बाकी और प्रॉपर्टीज भी उनकी सेम रहती हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन के आप एटम्स की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन के 1000 एटम्स ले लीजिए, वो सारे के सारे डिट्टो सेम होंगे। कार्बन के ले लीजिए, वो सारे एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे। ठीक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। उनकी सारी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलती होंगी आपस में। हाइड्रोजन की हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन एटम के साथ, कार्बन की कार्बन एटम के साथ। फिफ्थ पोस्टुलेट इज एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डिफर इन मास एंड अदर प्रॉपर्टीज फ्रॉम दोज ऑफ अदर एलिमेंट्स। एक एलिमेंट के एटम्स होंगे वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होंगे। एक एलिमेंट, जैसे कि आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हो, जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो डिफरेंट होंगे किससे? ऑक्सीजन के एटम से। कार्बन के एटम्स डिफरेंट होंगे क्लोरीन के एटम से। तो दूसरे एलिमेंट से दोनों एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, साइज में भी और अदर प्रॉपर्टीज में भी। 6. Chemical combination result in the union of atoms in numerical proportions to form a large number of new substances. कह रहे जब हम केमिकली कंबाइन करते हैं एटम्स को तो केमिकल कॉम्बिनेशन के बाद हमारे पास न्यू सब्सटेंसेस बनते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 2 हमने पढ़े थे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का और कंजर्वेशन ऑफ मास का। उसमें क्या था कि जब 2 रिएक्टेंट एटम्स ऑफ 2 एलिमेंट्स और मोर देन 2 एलिमेंट्स वो कंबाइन करेंगे तो एक प्रोडक्ट बनेगा। जो प्रोडक्ट होगा वो न्यू सब्सटेंस होगा।
तो वही है कि केमिकल कॉम्बिनेशन में एटम्स कंबाइन होते हैं, यूनाइट होते हैं, और यूनाइट होने के बाद वो एक न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं। सो ये थी बेसिक एटॉमिक थ्योरी का। सिर्फ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से एटम को समझ लेना 9th स्टैंडर्ड में इज़ नॉट ईजी। तो हम थोड़ा सा और डीप देखेंगे। पहले देखते हैं कि एटम की डेफिनेशन क्या कहती है। एटम की डेफिनेशन कहती है एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element which takes part in chemical reactions and maintain its identity throughout all physical and chemical changes. अब ध्यान से देखिए, हमने लिखा कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का। एटम जो है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा पार्टिकल है किसका? एक एलिमेंट का, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है। जब केमिकल रिएक्शन में वो होता है तो अपनी आइडेंटिटी मतलब अपनी पहचान को बरकरार रखता है, चाहे कितने ही फिजिकल या केमिकल चेंजेस के थ्रू से जाना पड़े। तो आप देखिए, लेट इट बी कि ये आपका कोई मैटर है, ठीक है, तो ये कोई भी मैटर है, इस मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा दैट इज एटम। इस एटम को इतना सा है, इतना सा है, इसको आप आगे ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। लेट इट, मैं उसको थोड़ा बड़े उसमें ड्रॉ कर रही हूँ। अगर ये एक एटम है, हम इसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से इस तरीके से बीच में तोड़ के दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है दैट इज कॉल्ड एटम। और किस चीज का सबसे छोटा पार्टिकल? एलिमेंट का। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है दैट इज कॉल्ड एटम। उसे हम क्या कहेंगे? एटम। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम एटम को सब डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एटम के कुछ पार्ट्स हैं। डिवाइड करना और एक चीज के पार्ट्स होना, दोनों में फर्क है। ये एटम है, एटम में तीन चीजें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज थ्री थिंग्स इन डिटेल। बाद में इनमें डिटेल में बात करेंगे। ये तीनों चीजें एक एटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये तीनों चार्जेस, चार्जेबल मटेरियल्स, ये न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, ये तीनों एटम में प्रेजेंट है। बट ऐसा नहीं है कि आप एटम को तोड़ के प्रोटॉन सारे एक साइड कर दो, इलेक्ट्रॉन सारे एक साइड, दैट्स नॉट द थिंग। ये इसके पार्ट्स हैं, जैसे आपकी बॉडी के पार्ट्स हैं। यू आर अ वन। आपकी बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं, अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, लीवर है, किडनी है, हार्ट है, तो ऑल दैट थिंग्स आर द पार्ट ऑफ योर बॉडी, ठीक है। तो आपको डिवाइड नहीं किया जा सकता जिस तरीके से, तो वैसे ही एक एटम सिंगल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, और ये तीनों उसके इंटरनल पार्ट्स हैं, वो इसके अंदर है। अगर एटम के साइज की बात करें दैट इज 1 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। इतना छोटा साइज है। और सारे एटम्स में सबसे छोटा साइज रहता है हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम इज स्मॉलेस्ट। हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो एटम्स हैं, सभी एलिमेंट्स के एटम्स हैं, उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाएगा, कैसे पता चलेगा कौन सा
एटम किस एलिमेंट का है। सो लेट्स सी। तो डाल्टन ने एलिमेंट्स के कुछ एटम्स के कुछ सिंबल्स दिए, सभी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स थे उनके सिंबल दिए। जैसे कि कॉपर का उन्होंने सर्कल में एक सी दिया, आयरन का आई, सिल्वर का एस, कार्बन के लिए उन्होंने पूरा सर्कल ही डार्क किया, हाइड्रोजन के लिए एक सर्कल में बीच में डॉट था, तो दिस रिप्रेजेंट्स के ये हाइड्रोजन का एटम है। ऑक्सीजन के लिए जस्ट एक सर्कल था। तो इस तरीके से उन्होंने कई सारे एलिमेंट्स के एक एटम के लिए एक सिंबल क्रिएट किया, बट दीज आर नॉट कंप्लीट। अब इनसे ना तो सभी एलिमेंट्स रिकग्नाइज किए जा सकते थे और ना ही ऐसा था कि हम रिएक्शंस के ड्यूरिंग इनको यूज़ कर सकते थे। तो उसके लिए क्या आया, फर्दर कुछ सिंबल्स और आए जिनको हम बोलते हैं सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। सभी एलिमेंट्स के अलग अलग सिंबल्स आए और उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, सब्सक्राइब द चैनल एंड मस्ट शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनके बेसिक्स क्लियर हो सके केमिस्ट्री के लिए। थैंक यू सो मच।